Dear students, welcome to the today e-lecture of FOM Fundamentals of Management, Unit 3rd, lecture number 28th. In lecture number 28th, we will discuss 4 topics. First, we will discuss authority and power, and after that, we will discuss responsibility and accountability. First of all, we will discuss what is the meaning of authority. Authority is the right given to a manager to achieve the objectives of the organization. तो किसी भी organization के जो objectives होते हैं उन्हें अचीव करने के लिए मैनेजर को जो अधिकार दिए जाते हैं जिसके थ्रू वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है और उनसे काम करवा सकता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? अथॉरिटी बोलते हैं। तो ये मैनेजर के पास एक राइट होता है जिससे कि वो दूसरों से काम करवाता है। उसके पास अधिकार होता है कि वो डिसीजन ले सकता है। उसके पास अधिकार होता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे और उनसे एक्सपेक्ट करे कि वो उनके उस ऑर्डर को फॉलो करें। तो कोई भी मैनेजर है जब तक अपना काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली नहीं कर पाएगा जब तक कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है। तो किसी भी मैनेजर को जो अथॉरिटी मिलती है उसकी पोस्ट या पोजीशन से मिलती है। हायर लेवल का मैनेजर होगा, टॉप लेवल पर ज़्यादा अथॉरिटी होगी, मिडिल लेवल पर उससे कम अथॉरिटी होगी और लोअर लेवल पर सबसे कम अथॉरिटी होगी। तो जो अथॉरिटी का फ्लो है वो हमेशा डाउनवर्ड्स होता है, टॉप टू डाउन होता है। जो अथॉरिटी है वो हमेशा जो डेलीगेट होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ होती है। तो हेनरी फ्योल ने क्या डेफिनेशन दी है? अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। तो किसी भी मैनेजर के पास अधिकार जिसके थ्रू वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे सके और उससे उन ऑर्डर्स को मनवा सके तो वही उसकी क्या कहलाती है? अथॉरिटी कहलाती है। अब नेक्स्ट आ जाता है पावर। अगर हम देखते हैं जो पावर है वो अथॉरिटी से ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अथॉरिटी हमेशा फॉर्मल होती है, पावर है वो फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। अथॉरिटी है वो हमेशा पोजीशन के बेस पर होगी और जो पावर है वो पर्सन के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स या पर्सनैलिटी के बेस पर होती है। तो पावर का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन या किसी भी ग्रुप की एबिलिटी जिसके थ्रू वो दूसरे पर्सन या दूसरे ग्रुप के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके, उसे ही हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। पावर पर्सनल भी हो सकती है, पार फॉर्मल भी हो सकती है, पार इनफॉर्मल भी हो सकती है, पार एक्सपर्ट नॉलेज की वजह से भी हो सकती है। तो जो पार के सोर्सेज हैं वो मैनेजमेंट में कौन कौन से होते हैं? बेसिकली जो फ्रेंच है और रवन है उसने टोटल 5 बेसिस बताए थे पार के: लेगिटिमेट पार, रिवार्ड पार, कोरेसिव पार, एक्सपर्ट पार और रिफरेंट पार। तो फर्स्ट क्या आ जाता है? लेगिटिमेट पार। तो जो शुरू की 3 पार्स हैं, लेगिटिमेट पार, रिवार्ड पार और कोरेसिव पार, ये फॉर्मल पार होती हैं और एक्सपर्ट पार और जो रिफरेंट पार है ये इनफॉर्मल पार होती हैं या इनको हम पर्सनल पार भी बोलते हैं। तो जो लेगिटिमेट पार होता है नाम से ही पता है, जो अथॉरिटी की वजह से पार आती है, जो फॉर्मल पोजीशन की वजह से पार आती है, वो कौन सी पार होती है? लेगिटिमेट पार होती है। जैसे कि जो मैनेजर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और सबऑर्डिनेट्स उसकी इंस्ट्रक्शंस को मान रहे हैं, तो वो कौन सी पार है? लेगिटिमेट पार है। सबऑर्डिनेट को सुपीरियर कोई वर्क असाइन कर रहा है और सबऑर्डिनेट उसका असाइन वर्क को कंप्लीट कर कर दे रहा है, तो ये कौन सी पार की वजह से है? लेगिटिमेट पार की वजह से है। तो टॉप लेवल के पास ये ज़्यादा पार होगी, मिडिल लेवल के पास उससे कम पार होगी और लोअर लेवल के पास सबसे कम पार होगी। नेक्स्ट क्या है? रिवार्ड पार। अगर कोई सबऑर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर का कहना इस वजह से मान रहा है कि उसे पता है कि सुपीरियर उसका प्रमोशन कर सकता है, उसे इंसेंटिव्स दे सकता है, बोनसेस दे सकता है, रिवॉर्ड्स दे सकता है, एप्रिसिएशन दे सकता है, तो जो सुपीरियर के पास पार होती है उसे हम कौन सी पार बोलते हैं? रिवार्ड पार बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? कोरेसिव पार। तो कई बार सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे रहा है और सबऑर्डिनेट्स उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं क्योंकि सबऑर्डिनेट्स को पता है कि सुपीरियर के पास कोरेसिव पावर है। वो उनका डिमोशन कर सकता है, उनका अप्रेजल नहीं करेगा, उनको वार्निंग दे सकता है, उनका प्रोबेशन पीरियड इंक्रीज कर सकता है, उनको पेनल्टी लगा सकता है। तो इस वजह से वो उसका कहना मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो वो कौन सी पावर है? कोरेसिव पावर। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो अगर कोई सुपीरियर कोरेसिव पावर का यूज कर रहा है तो वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं हो पाएगा। शॉर्ट टर्म में हम इस पावर को यूज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में जो पावर है इसका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्या है?
एक्सपर्ट पार, अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन का कहना इस वजह से मान रहा है कि उसे लगता है कि इसके पास एक्सपर्टाइज है, नॉलेज है, तो वो उसकी वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो वो कौन सी पार है? एक्सपर्ट पार है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सुपीरियर है, उसने देखा ये जो सबॉर्डिनेट है, ये सबॉर्डिनेट है, वो कंप्यूटर में अच्छी नॉलेज रखता है, इसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की अच्छी जानकारी है, तो उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने सबॉर्डिनेट से पूछ रहा है और सबॉर्डिनेट उसको बता रहा है कंप्यूटर पे काम करना कि ऐसे काम करना है, और वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो जो सबॉर्डिनेट है उसके पास कौन सी पार होगी? एक्सपर्ट पार होगी। कोई स्टूडेंट है, वो क्रिकेट की कोचिंग ले रहा है, और अगर सचिन तेंदुलकर उसे टिप्स दे रहा है तो उसकी बात को फॉलो कर रहा है। किस वजह से कर रहा है? क्योंकि उसे पता है कि सचिन तेंदुलकर है वो बैटिंग के गॉड हैं, क्रिकेट के गॉड हैं, तो वो जो डिसीजन ले रहे हैं, वो जो उसको राय दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही होगी। इसी तरीके से कोई अगर कुकिंग की क्लास ले रहा है या ले रही है और संजीव कपूर है, वो उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो उसको फॉलो कर रहा है, तो कौन सी पार है? वो संजीव कपूर के पास एक्सपर्ट पार है। तो जो नॉलेज की वजह से पार आती है वो कौन सी पार होती है? एक्सपर्ट पार होती है। नेक्स्ट क्या है? रिफरेंट पार। आप दूसरे को फॉलो करते हो, आप उसके बिहेवियर से इंस्पायर्ड हो, इस वजह से उसके बिहेवियर को फॉलो कर रहे हो, तो उस पर्सन के पास कौन सी पार है? रिफरेंट पार। जैसे कि कोई पर्सन है, वो हमेशा अपने बॉस को नोटिस करता है कि वो ऑफिस में काम से काम रखता है, हमेशा टाइम का पंक्चुअल है और लीव कम से कम लेता है, और वो अपने कैरियर में आगे अच्छी ग्रोथ कर रहा है, तो वो सबॉर्डिनेट भी है, उसके बिहेवियर को फॉलो कर रहा है, तो सुपीरियर के पास कौन सी पार है? रिफरेंट पार है। तो जो सेलिब्रिटीज होती हैं उनके पास कौन सी पार होती है? रिफरेंट पार होती है। उनकी फैन फॉलोइंग है, उनके कहे अनुसार चलती है, उनकी बात को फॉलो करती है। इसी वजह से जो मार्केटिंग कंपनीज हैं वो एडवर्टाइजमेंट में सेलिब्रिटीज का यूज करती हैं, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट बोलते हैं। तो कोई सबॉर्डिनेट है, वो अपने बॉस के ड्रेसिंग सेंस से इंस्पायर्ड है, वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल से इंस्पायर्ड है, वो उसके बिहेवियर से इंस्पायर्ड है, तो उसके जैसा ही वो एक्शन कर रहा है, तो कौन से पार की वजह से कहलाएगा? रेफरेंट पार की वजह से कहलाएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। तो फर्स्ट क्या है? नेचर। अथॉरिटी हमेशा फॉर्मल राइट है जो कि मैनेजर के पास है, जिसके बेस पर डिसीजन ले सकता है, जबकि जो पावर है वो पर्सनल एबिलिटी होती है, जिसके थ्रू एक पर्सन दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। फ्लो। अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करती है, टॉप टू डाउन होती है, जबकि पावर है वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। जैसे कि रिफरेंट पावर में या फिर एक्सपर्ट पावर के केस में सबॉर्डिनेट है, वो भी सुपीरियर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स। अथॉरिटी का रिलेशनशिप हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के थ्रू शो होता है, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में रिलेशनशिप, लेकिन पावर रिलेशनशिप है वो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में शो नहीं होता है। नेक्स्ट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अथॉरिटी है वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है, जितने ज़्यादा हायर लेवल होगा उतनी ही ज़्यादा अथॉरिटी होगी, और जितना कम लेवल होगा उतनी अथॉरिटी कम होगी। लेकिन पावर है वो कोई ऐसे लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे डिपेंड नहीं करती है, पावर किसी भी लेवल पर हो सकती है। इवन लोअर लेवल के मैनेजर के पास है, हायर लेवल के मैनेजर से ज़्यादा पावर हो सकती है, वो उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेजिटिमेसी। अथॉरिटी हमेशा ऑफिशियल होगी नेचर में, जबकि पावर है कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑफिशियल हो, ऑफिशियल भी हो सकती है और पर्सनल भी हो सकती है। नेक्स्ट, पोजीशन एंड पर्सन। अथॉरिटी पर्सन पर डिपेंड नहीं करती, अथॉरिटी पोजीशन पे डिपेंड करती है। अथॉरिटी किसी पर्सन की नहीं है, अथॉरिटी कलेक्टर के पास है, अथॉरिटी एसपी के पास है, अथॉरिटी जोनल मैनेजर के पास है, अथॉरिटी कंट्री मैनेजर के पास है। अगर वो पर्सन रिटायर्ड हो जाता है तो अब उसके पास अथॉरिटी नहीं होती, उस पोजीशन पे जो दूसरा पर्सन आता है उसके पास वो अथॉरिटी होती है। लेकिन जो पावर है वो पर्सन के साथ रहती है, जब तक वो पर्सन रहता है उसके पास वो पावर रहती है, वही उसे यूज कर पाता है। नेक्स्ट टर्म क्या आएंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद डिस्कस करेंगे अकाउंटेबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है, सिंपलेस्ट सा, आप जो जॉब कर रहे हो उसके साथ आपकी जितनी भी ड्यूटीज हैं वही आपकी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि सेल्स मैनेजर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करना,
एचआर मैनेजर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट टैलेंट को रिक्रूट और सेलेक्ट करना। फाइनेंस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉपर मेंटेन कर कर रखना। प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि प्रोडक्शन का कंटिन्यूसली फ्लो करते रहना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू डू समथिंग, ये हर किसी की ड्यूटी होती है जो कि उसे अपनी जॉब पर परफॉर्म करनी होती है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो साइड बाई साइड चलती हैं। जब हम किसी को कोई अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं तो उसके साथ उसे हम अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे सकते हैं, लेकिन हम अथॉरिटी को तो डेलीगेट कर रहे हैं लेकिन फंडामेंटली फाइनली उस काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही रहेगी। कई बार मैनेजर है उसके पास वर्कलोड ज़्यादा होता है तो वो अपनी कुछ अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर देता है, लेकिन फाइनली जो अथॉरिटी आपने डेलीगेट की है उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसी मैनेजर की ही रहेगी। अगर सबऑर्डिनेट है वो वर्क नहीं करके दे पाए तो मैनेजर इसका एक्सक्यूज नहीं दे सकता है। तो डेफिनेशन क्या होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी की? Responsibility is an obligation of an individual to perform assigned duties to the best of his ability under the direction of his leader. Responsibility is the obligation of a subordinate to perform the duty as required by his सुपीरियर। की सुपीरियर ने आपको जो भी टास्क दी है आपको सुपीरियर के कहे अनुसार उस टास्क को करना है, यही आपकी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली ओब्लिगेशन है, बाध्यता है कि आप अपनी जॉब है उसके साथ जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए आपको उसे फुलफिल करना है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप के बेस पर आएगी। सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी देगा, डेलीगेट करेगा, उसे इंस्ट्रक्शंस देगा, तो जो सबऑर्डिनेट है उसके पास उस काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। ये हमेशा है अपवर्ड फ्लो होती है जूनियर टू सीनियर। सबऑर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमेशा अपवर्ड होगी, जो सबऑर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर के लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। इट अराइजेज फ्रॉम द ड्यूटी असाइंड, कि आपको जो ड्यूटी दी गई है उसी की वजह से आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको हम डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि पहले बताया था अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे से मैच होनी चाहिए। अगर किसी पर्सन के पास अथॉरिटी है तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और अगर आपको किसी पर्सन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उसे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर किसी पर्सन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन अथॉरिटी नहीं है तो वर्क नहीं कर पाएगा, और अगर किसी पर्सन के पास अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो वो उस अथॉरिटी का गलत यूज कर सकता है। तो इसीलिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में एक दूसरे से मैच होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या आएगा? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि सबऑर्डिनेट जब भी कोई टास्क कंप्लीट कर देता है तो उसकी ये आंसरेबिलिटी होती है कि वो अपने सुपीरियर को उसके बारे में इन्फॉर्म करे। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट को बोला था कि आपको विद इन 2 आवर्स ये जो मेल है ये मेल कर कर आपको मुझे देना है। तो जैसे ही सबऑर्डिनेट है वो मेल कर देता है तो उसे अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो वो सबऑर्डिनेट की सुपीरियर के लिए क्या है? अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी means we are liable or answerable for our actions to someone or some authority when a subordinate reports about his performance, success or failure to his superior, he discharges his accountability. So accountability is related to assigned work and reporting of its performance. तो सबऑर्डिनेट अपनी परफॉर्मेंस के बारे में, अपने टास्क के बारे में जो सुपीरियर को रिपोर्ट करते हैं वही उनकी क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी होती है। तो अकाउंटेबिलिटी की क्या डेफिनेशन है? अकाउंटेबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल to report formally to his superior about the work he has done to discharge the responsibility। तो जो सुपीरियर अपनी जॉब करते टाइम जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका निर्वहन कर रहा है तो उसके बारे में वो सुपीरियर को इन्फॉर्म कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, तो वही उसकी क्या है? अकाउंटेबिलिटी कहलाती है। तो अकाउंटेबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अथॉरिटी से आती है। तो अकाउंटेबिलिटी की क्या नेचर है? कैन नॉट बी डेलीगेटेड। आप अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं कर सकते हो, ये आपकी ही आंसरेबिलिटी है कि आपको अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करना पड़ेगा।
ऑलवेज अपवर्ड्स, कभी भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट को रिपोर्ट नहीं करता, सबऑर्डिनेट सुपीरियर को रिपोर्ट करता है, तो जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो हमेशा अपवर्ड होती है। नेक्स्ट है यूनिटरी। यूनिटरी का क्या मतलब है कि जो सबऑर्डिनेट होता है वो केवल एक सिंगल बॉस के लिए अकाउंटेबल होता है, क्योंकि है यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल फॉलो होगा तभी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो अगर कोई एक सबऑर्डिनेट है एक से ज्यादा बॉस के लिए अकाउंटेबल होगा तो कंफ्यूजन आ सकता है, फ्रिक्शन आ सकता है। तो ये एसेंशियल है कि एक सबऑर्डिनेट है वो केवल एक ही बॉस के लिए क्या हो, अकाउंटेबल हो। नेक्स्ट क्या है, अकाउंटेबिलिटी स्टैंडर्ड। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है वो प्रिसाइजली फिक्स होनी चाहिए, जिससे कि पता चल जाए कि टास्क कंप्लीट हो गई है या नहीं हो गई है। देयर शुड बी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर जजिंग द अकाउंटेबिलिटी। जैसे कि जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को ही नहीं बोलेगा कि रिपोर्ट कर देना मुझे या मेल कर देना, तो ये बोलेगा कि ये जो वीकली रिपोर्ट है ये विद इन 2 आवर्स मुझे मेल कर देना। तो जैसे ही 2 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं मेल करने के बाद सबऑर्डिनेट को सुपीरियर को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतने ही अच्छे ढंग से सुपीरियर सबऑर्डिनेट को रिपोर्ट कर पाएगा, यानी कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी को डिस्चार्ज कर पाएगा। तो इसी के साथ ही आपका जो लेक्चर था ये कंप्लीट होता है, लेक्चर नंबर 28। इसमें अपन ने अथॉरिटी पढ़ा, पार पढ़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा, अकाउंटेबिलिटी के बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।